हे गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, तो अब हम प्रोसीड कर रहे हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, गोल्स एंड अचीवमेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर 5 साल बाद हमारी कंट्री में वोटिंग होती है और फिर एक न्यू गवर्नमेंट आता है। अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो वो जो न्यू गवर्नमेंट होता है वो खुद की पॉलिसीज़ प्लान्स खुद बनाता है ना। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या हुआ था उस समय, सिचुएशन क्या थी हमारे कंट्री की, क्या प्लान्स बने, क्या हमारे गोल्स थे। ठीक है, तो इसका जो एक पहला पॉइंट आता है वो ये है इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इकोनॉमिक प्लानिंग जो होती है हमारे कंट्री के लिए, प्लानिंग गोल्स सेट करना, उन्हें फिर बाद में अचीव करना। तो इकोनॉमिक प्लानिंग कैसे करती है गवर्नमेंट? पहला उसका पॉइंट है सेटिंग सम गोल्स। वो कुछ गोल्स सेट करती है अपने कंट्री के लिए। ठीक है, उसके बाद कीपिंग इन व्यू द लिमिटेड रिसोर्सेस। वो देखती कि उसके पास कितनी रिसोर्सेस है, वो देखती कि उसके पास अगर लिमिटेड रिसोर्सेस है तो उसको आगे क्या करना है और कैसे करना है। नेक्स्ट आता है यूजिंग द रिसोर्सेस मोस्ट एफिशिएंटली। ठीक है, जो उसके पास रिसोर्सेस है वो उसको कैसे यूज़ करेगा, वो सबसे उसको एफिशिएंट वे में यूज़ करेगा। मतलब एफिशिएंट वे मतलब क्या हो गया आपको पता है? मिनिमम रिसोर्सेस एंड नो वेस्टेज। आपके पास रिसोर्सेस बहुत कम है और उन रिसोर्सेज में आपको बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। तो ये था हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। तो इसका मतलब एक डेफिनेशन आता है जिसको आप ऐसे बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये होता है कि कंट्री के रिसोर्सेज को एक ऐसे एफिशिएंट वे में यूज़ करना ताकि कुछ भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये था हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग। अब इस इकोनॉमिक प्लानिंग में देखते हैं आगे क्या होता है। आगे हमारे ना 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। पहला आता है इसमें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है? ये ऐसी इकोनॉमी होती है जिसमें होल डिसीजंस आर टेकन बाय प्राइवेट ओनरशिप। इसमें जितने भी डिसीजंस है, वेदर इट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये सारी चीजें ये सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप हैंडल करेंगे। ये सारी चीज़ें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इनके अलावा इनके डिसीजंस और कोई भी नहीं ले सकता। सिर्फ प्राइवेट ओनरशिप के पास ही हक होता है, राइट होता है कि वो अपने कंपनी के लिए, अपनी चीज़ें के लिए अपने खुद डिसीजंस ले। इसमें गवर्नमेंट का नो इंटरफेरेंस ऑफ anyone else, neither the गवर्नमेंट भी इनको कंट्रोल नहीं कर सकती, neither the गवर्नमेंट भी उनको कंट्रोल नहीं कर सकती। सारा का सारा डिसीजंस ओनली प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करते हैं। ठीक है, तो ये था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। इसमें अब आता है कि इसके मेरिट्स क्या है और इसके डीमेरिट्स क्या है। तो पहले हम इसके मेरिट्स देखते हैं। ठीक है, मेरिट्स में सबसे पहला आता है ये हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। अब एज आप जानते हैं कि प्राइवेट है तो ऑफ कोर्स ओनली टू अर्न प्रॉफिट। जितनी भी चीज़ें की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जाती है। इनका सोशल वेलफेयर से लेना इनको कोई मतलब नहीं होता। ये सिर्फ अपना प्रॉफिट मोटिव है इनका। तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट होगा तो प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है,
नेक्स्ट आता है कि इसमें ना नो इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें गवर्नमेंट कुछ भी इनका रेगुलेट नहीं कर सकती, इनकी पॉलिसीज़ नहीं बना सकती। सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास ही हक है कि वो अपनी खुद की पॉलिसीज़ बनाए। ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी होती हैं, टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, इनकी टेक्नोलॉजीज़ बहुत अच्छी होती है और फिर ये अपना डे बाय डे इम्प्रूव भी करते जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे मेरिट्स। नेक्स्ट है इसके डीमेरिट्स। देखो डीमेरिट्स में क्या आता है कि नो सोशल वेलफेयर। मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट इनका मोटिव है, तो ऑफ कोर्स ये सोशल वेलफेयर लोगों पे तो ध्यान ही नहीं देंगे। जो पुअर क्लास है उनको तो बेचारे पुअर सेक्शंस, उनके पास तो फिर से वो पुअर ही रह गए, उनका कोई और उनको राइट तो मिला नहीं उनके वजह से। ठीक है, इसमें एक मेजर जो आता है डीमेरिट कि जो MNC सब बोल सकते हैं ये फ्लरिश ही होते जा रही थी और जो स्मॉल यूनिट्स थे ये नीचे आते जा रहे थे। ये MNCs बढ़ते जा रही थी और स्मॉल यूनिट्स नीचे आ जा रही, क्योंकि लोग ऑफकोर्स MNCs के ही कपड़े प्रेफर करते थे। उनकी जितनी भी चीज़ें होती थी, वो कपड़े हो गए, डेली एक्टिविटीज़ के चीज़ें हो गए, डेली प्रोडक्ट्स हो गए, वो सारी MNCs के लोग यूज़ करते थे। स्मॉल यूनिट्स के कोई क्यों करे, और ऊपर से MNCs के लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स होते थे और इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती थी और क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी स्मॉल यूनिट्स के मुताबिक, इसीलिए लोग इनको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे थे और इनकी वजह से ये नीचे आते जा रहे थे। तो ये इसके डीमेरिट्स। ठीक है, तो ये था हमारा कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। अब सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होती है? ये वो इकोनॉमी होती है जिसमें ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द गवर्नमेंट। इसमें जितने भी इसके डिसीजंस होते हैं, प्लान बनाना, उनको ऑर्गेनाइज करना, एग्जीक्यूट करना, क्या गोल्स होने चाहिए, क्या हमारे डिसीजंस होने चाहिए, सारा सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट करती है। इनको नो इंटरफेरेंस ऑफ, इसमें ऑपोजिट हो गया कैपिटलिस्टिक का, नो इंटरफेरेंस ऑफ प्राइवेट ओनरशिप। इसमें प्राइवेट कंपनीज जितनी भी हैं वो इनको बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती। इनके जितने भी चीज़ें होते हैं सिर्फ और सिर्फ इनको गवर्नमेंट रेगुलेट करता है। ठीक है, तो ये हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। इसके मेरिट्स डीमेरिट्स देखते हैं। इसका मेरिट्स आता है, इसमें लोअर सेक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। लोअर सेक्शंस आर गिवन मोर प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें जो लेबर क्लास होते हैं उनको बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं किया जाता, उनके फेवर में ही चीज़ें ली जाती है। सोशल वेलफेयर होता है, पुअर सेक्शंस के लिए किया जाता है। नो प्रॉफिट मोटिव होता है इसमें, है ना, तो ऑफ कोर्स सोशल वेलफेयर होता है। इनका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है, इनको कोई भी चीज़ के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। इनकी एक प्रॉपर जैसे अब एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसका पहले सैम्पलिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट कौन करेगा, उसके बाद उसको बेचेगा कौन, उसको फ्लरिश कौन करेगा मार्केट में, ये सब इनका एक प्रॉपर प्लानिंग होता है। ठीक है, तो ये थे इसके मेरिट्स। नेक्स्ट है हमारा इसका डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या आता है, इसमें गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा बता है। गवर्नमेंट आर ऑन बोर्ड ऑन, सारी चीज़ें उनको ही करनी पड़ती है और फिर उन लोगों को ध्यान में रखते हुए चीज़ें करनी पड़ती है, तो उनके ऊपर ऑफकोर्स एक बर्डन आ जाता है। ठीक है, ये लेस डेमोक्रेटिक है। इसमें ना फ्रीडम नहीं होता है, और कैपिटलिस्टिक में फ्रीडम था क्योंकि वो खुद के डिसीजंस बनाते थे ना, उनको कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। इसमें लेकिन फ्रीडम नहीं होता है। इसके अंदर जो काम करने रहते हैं उन लोगों को अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है कुछ चीज़ें पूछने के लिए, डिसीजंस लेने के लिए। ये वो खुद से अपने डिसीजंस नहीं ले सकते। ये था हमारा सोशलिस्टिक इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमिक होते हैं जिसके मेजर डिसीजंस गवर्नमेंट लेती है
ठीक है। और जो मार्केट डिसीजंस होते हैं ये प्राइवेट ओनरशिप्स लेते हैं, ठीक है। दोनों मिल के काम करते हैं इसमें, ठीक है। इसके आप मेरिट्स और डीमेरिट्स देखते हैं। इसका मेरिट, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को इनकरेज किया जाता है। देखिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर मेनली प्रॉफिट के लिए करते हैं, जो कि देखा जाए तो हमारी कंट्री को बेनिफिट करते हैं। दे ओनली एम एट प्रॉफिट विच बेनिफिट्स द कंट्री। ये हमारी कंट्री को बेनिफिट करती है, ठीक है ना। हमारा जीडीपी बढ़ता है इन सब की वजह से। नेक्स्ट है, इसमें एक फ्रीडम भी होता है, नो बाउंड गवर्नमेंट, नो गवर्नमेंट बाउंड, क्योंकि दोनों मिल के काम करते हैं ना, तो गवर्नमेंट तो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को एक सीमित में नहीं रख सकती है, तो नो बाउंड, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इसमें रिसोर्सेज बहुत ही एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज़ होते हैं। इसमें नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, ठीक है, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। इसमें और होता है कि जैसे कि गवर्नमेंट वाला है सोशलिस्टिक, तो सोशल वेलफेयर, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े सेक्शंस के लिए किया जाता है। इसमें पुअर सेक्शंस आर ऑल्सो गिवन प्रायोरिटी, ठीक है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम डीमेरिट्स। इसमें ये होता है कि इनएफिशिएंट प्लानिंग, इसमें प्लानिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। दोनों काम करते तो एक तरह से देखा जाए तो ओपिनियंस की वो हो जाती है, कोई बोलता होगा कि ये करते तो दूसरा बोलता होगा ये नहीं करते, तो इसलिए प्लानिंग इनकी कुछ खास होती नहीं है, जिसकी वजह से वो उसको अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। और इसके जो इकोनॉमिक डिसीजन होते हैं वो डीले हो जाते हैं, बहुत देर से लिया जाता है, इनमें बहुत टाइम लगता है उसके इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने में, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें इन इफेक्टिवनेस ऑफ सेक्टर्स। देखो, जैसे कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिल के काम करते हैं, ठीक है, दे वर्क टुगेदर। अब साथ में काम करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि ओपिनियंस अलग अलग होती हैं, तो ऑफ कोर्स थोड़ा झगड़े होते होंगे, कुछ भी होता होगा। तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स है, जैसे कि उनको हमेशा फ्रीडम चाहिए रहती हो, बट उनको इसमें फ्रीडम नहीं मिलती है, डोंट गेट फ्रीडम। वो खुद के डिसीजंस खुद नहीं ले पाते, उनको गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है पहले, ठीक है। तो ये थे हमारे 3 टाइप के इकोनॉमी। पहला था सोशलिस्टिक, कैपिटलिस्टिक एंड मिक्स्ड इकोनॉमी।